पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स के हवाले से एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 28 दिसंबर 2023 को मैं दो कंपनीज़ के हवाले से बात करूंगा जिन्होंने रिजल्ट्स के साथ अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इन कंपनीज़ के डिविडेंड के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, साथ साथ जो अदर इन्फॉर्मेशन है अर्निंग के हवाले से, वो भी सारी आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप बेहतर तौर पे अंदाज़ा लगा सकें कि इन कंपनीज़ का जो पे आउट है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से सूटेबल है या नहीं है। जो पहली कंपनी है वो है अल अब्बास शुगर मिल, जो कि शुगर सेक्टर की एक कंपनी है और इसने कल अपने रिजल्ट का ऐलान किया था 27 को, लेकिन चूंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए इसको भी आज की वीडियो में ही कवर किया जा रहा है। अल अब्बास शुगर मिल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शुगर सेक्टर की चंद बेहतरीन कंपनियों में से एक कंपनी है और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के MIR शेयर का भी हिस्सा है। अब इस कंपनी ने जो डिविडेंड फाइनल अनाउंस किया वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा क्योंकि ₹6 का डिविडेंड है, यानी कि 60%, और एक ऐसी कंपनी जिसकी शेयर की प्राइस ₹488.50 है। ₹6 का डिविडेंड ऊँट के मुँह में ज़ीरा के मुतरादिफ है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड की अनाउंसमेंट को देखकर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग जो कि पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या लॉन्ग टर्म होराइज़न के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये एक डिफरेंट अप्रोच है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो इनका जो प्रीवियस यानी इंटरिम डिविडेंड है वो 500% यानी ₹50 है। तो यूँ कुल मिला के इस कंपनी का जो इस साल का डिविडेंड बनता है वो ₹56 बनता है। अब वो लोग जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है और उन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी एन्जॉय किया, उनके लिए तो ये एक एक्सेप्टेबल नंबर बन जाता है। लेकिन अगर आप वक़्ती तौर पे सिर्फ़ डिविडेंड के लिए जंप इन करने का सोचें, तो उस सूरत-ए-हाल में ₹6 का डिविडेंड ₹488 के शेयर पे इतना ज़्यादा या किसी भी लिहाज़ से अट्रैक्टिव नज़र नहीं आएगा। अब अगर इस डिविडेंड के हवाले से डेट्स की बात की जाए तो इस कंपनी की जो अनाउंसमेंट है ₹6 के डिविडेंड की, इसकी जो बुक क्लोज़र डेट है वो 18 जनवरी है और इस लिहाज से जो इसकी एक्स डेट और स्पॉट डेट बनती हैं वो 16 जनवरी और 15 जनवरी है। अब एक्स डेट से तक अगर आप होल्ड करते हैं इस कंपनी के शेयर को लेने के बाद, तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। ₹1,00,000 के शेयर्स एज़ एन एग्ज़ाम्पल आप इस पे लेते हैं और ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि आपका ROI कितना बनता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ₹1,00,000 के शेयर्स अगर आज की प्राइस यानी ₹488.50 पे आप खरीदते हैं तो तकरीबन 205 शेयर्स आपको मिलते हैं इस कंपनी के, और उन पे जो डिविडेंड बनता है ₹6 फ़ी शेयर के हिसाब से वो लगभग 1225 या ₹1230 के आस-पास बनता है। अब ये जो डिविडेंड है वो आप अगर कैलकुलेट करें डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का, तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की, वो 11.46 बनती है। अब मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि ₹6 का डिविडेंड ₹488 के शेयर के ऊपर बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर क्यूमुलेटिव देखें तो बहरहाल इस कंपनी का जो ओवरऑल डिविडेंड यील्ड है पूरे साल का, वो डबल फिगर्स में है, 10% से ऊपर है। आम हालात में जो 20% के आसपास अगर डिविडेंड हो, एनीथिंग अबव 15 एट लीस्ट, और गुड होने के लिए उसको 20% से ऊपर होना चाहिए, तो वो तो बहुत अट्रैक्टिव होता है क्योंकि वो फिर आप इन्फ्लेशन को बीट करने के लिहाज से बात करें या इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करें, तो कुछ हद तक वो एक्सेप्टेबल होता है, बल्कि बहुत हद तक एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर उससे कम है तो जितना कम होगा 20% से, उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि डिविडेंड यील्ड अगर किसी कंपनी की बहुत थोड़ी है, तो फिर डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए तो वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। ये अलग बात है कि इस साथ-साथ कुछ कैपिटल गेन भी एक्सपेक्टेड होता है, तो कैपिटल गेन को भी अगर आप ज़हन में रखते हैं, तो फिर आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, वो डिफरेंट हो जाएँगी। फिर आपने जो ROI कैलकुलेट करनी है, उसमें डिविडेंड यील्ड भी देखनी है और साथ-साथ उस कंपनी के जो शेयर्स हैं, उसमें जो पोटेंशियल कैपिटल गेन आपको मिल रहा है, उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। अब जो दूसरी कंपनी है अगेन शुगर सेक्टर में से, अल्लूर शुगर मिल, और इस कंपनी को अगर शरिया कंप्लायंस के हवाले से देखें तो ये भी शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है। और इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया वो काफ़ी बेहतर है, 90%, यानी कि ₹9 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की इसने विद द फेस वैल्यू ऑफ 10, और इसने कोई भी इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था। अगर अर्निंग की बात करें तो इसकी जो अर्निंग है वो ₹14.43 रही, तो ₹14 कमा के उसमें से ₹9 इसने डिविडेंड दिया, जिससे पता चलता है कि ये कंपनी पे आउट्स के हिसाब से काफ़ी सखावत का मुज़ाहरा करती है। अब यहाँ पर अगर आप इसकी बुक क्लोज़र डेट देखें तो वो 19 जनवरी, जबकि एक्स डेट इसकी 17 जनवरी और स्पॉट डेट बनती है 16 जनवरी 2024, और इसकी जो करंट प्राइस है वो है ₹79.55। आज इसके शेयर की प्राइस काफ़ी अपवर्ड मूव हुई बिकॉज़ ऑफ अ गुड रिज़ल्ट,
और अपर लाख तक गई। तो अब आप अगर इस प्राइस के ऊपर 1 लाख रुपए के शेयर इस कंपनी के लेते हैं तो तकरीबन 1257 शेयर्स आपके बनते हैं और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 11,310 रुपए बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसकी अगर हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड भी ऑलमोस्ट बराबर ही बनती है, आस-पास ही बनती है जो अलाबास की हमने देखी थी 11.31 इसकी बनती है। लेकिन इसमें और अलाबास के केस में फ़र्क ये है कि इस कंपनी के डिविडेंड चूँकि उसने जो इंटरिम डिविडेंड दिए थे वो बड़े थे और अभी का डिविडेंड सिर्फ़ ₹6 है। इस कंपनी ने जितना भी डिविडेंड इस साल का बनता है वो अभी ही दिया है, यानी कि फाइनल डिविडेंड। तो इस कंपनी के शेयर्स अगर आप लेते हैं तो ₹9 का डिविडेंड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो वो आपकी जो आरओआई है वो क्विक होगी, इमीडिएट बेसिस पे देखा जाए तो आप बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि अल अब्बास की अर्निंग अगर आप देखें तो उसकी अर्निंग इस साल बहुत शानदार रही, ₹212.22। तो ₹212 कमा के उसने उसमें से ₹56 की टोटल डिविडेंड इस साल में दिया है। तो उस लिहाज से पे आउट रेशियो जो है उसकी वो कोई बहुत शानदार नहीं है। 25% से भी कम उसकी पे आउट रेशियो है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में इन 2 कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। और अगर आप ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और अगर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि सिर्फ डिविडेंड को नहीं बल्कि बाकी मैट्रिक्स को दीगर जो रेशोज़ होती हैं उनको देखकर, कंपनी के बिज़नेस को देख के और अपनी जो रिस्क एपेटाइट है उसको और साथ-साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको ज़हन में रख कर ही आप एंट्री कीजिएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे मज़ीद कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स हैं और ख़ास तौर पे जनवरी में तो अच्छी खासी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स हैं विद बेटर डिविडेंड्स। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके हवाले से आप अपडेटेड रहें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।